साहिबो, आज जज्जों को जहर दिए जाने की खबर सामने आई, लेकिन हम आपको असल हकायक बताएंगे कि ये सच है या कितना बड़ा झूठ। बुशरा बेगम के बारे में इमरान खान का किस नौयत का इंकशाफ, और बात खुद पे आई तो काजी फायद ईसा गुस्से में क्यों आ गए। इमरान खान का जज्जों को सलाम जबकि सनम का रिमांड क्यों। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर हर शहर जो है वो गोरखधंधा बन चुकी है। चीज़ें सामने पड़ी हैं, नज़र आ रही हैं, लेकिन धुंधली नज़र आती हैं। समझ में नहीं आ रहा कि किसकी सुने किसकी ना सुने, क्या देखें और क्या ना कहें। तो ऐसे आलम में इस वक्त जो है वो जज गोरखधंधा बन गए। खासकर कलम और बंदूक की जंग है। ये आज के दूसरे एपिसोड में बताऊंगा कि बंदूक जीतेगी या कलम जीतेगी। हालांकि जितनी खतरनाक बंदूक है, गोलियां निकालती है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक कलम है अगर उसका कोई इस्तेमाल करना चाहे और इस्तेमाल करने दिया जाए तो। इस वक्त जो बहस है वो ये है कि जजों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिनसे इंसाफ लेना है वही उनके रास्ते की रुकावट हैं। जिन्होंने इंसाफ देना है वो इंसाफ देना नहीं चाहते, और इस दफ़ा किसी और को इंसाफ नहीं चाहिए। भाई लोगों, जज्जों को जज्जों से इंसाफ चाहिए, जज्जों को अदालतों से इंसाफ चाहिए। तो अब ये इंसाफ होगा या नहीं होगा, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ, निज़ाम मज़ीद नंगा गंजा बुरे तरीके से घूम रहा है सड़कों के ऊपर बिना कपड़ों के। तो जो कुछ हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। ताहम क्या ये बात मानी जा सकती है कि उन जजों को, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन जजेस हैं, उन्हें कोई शख्स, कोई बंदा बंदी, कोई इंसान हैवान जहर दे सकता है? जहर तो उनको देना चाहिए जिन्होंने हद लिखा, जो पहले से इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। जज आमिर फारूक, उन्हें कोई जहर क्यों देगा भाईजान? उन्हें तो शहद दिया जाएगा। जहर तो बुशरा बेगम को दिया गया, जहर तो उन 6 जजों को देना चाहिए, मिलना चाहिए, जिन 6 जजों ने खत लिखा है, जो आगे केसों की समाअत कर रहे हैं, उनको तो शहद दिया जाना चाहिए। तो ये खबर जब आमिर फारूक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट दें तो समझ लें ये जहर नहीं, ये शहद है। और अगर कोई और कहता 6 जजों में से एक कि उनको जहर देने की कोशिश की गई है तो फिर तो बात और थी। 300 खतूत लिखे, उनके पास गए, प्रेशर डेवलप हुआ। जो कमीशन बनाना चाह रहे थे उससे जज सब पीछे हट गए। सुप्रीम कोर्ट को खुद कमीशन बनाना पड़ा, मजीद प्रेशर पड़ेगा। कब तक बिल्ली की माँ जो है वो, बकरे की माँ जो है वो खैर मनाएगी। और अब खत लिखा गया, खत के अंदर जहर भेजा गया। जब उसको पढ़ा, देखा, सुना गया, छू लिया तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या हुआ। अब आप ये चाहते हैं कि आपको कोई मजीद खत ना लिखे, आप बीमार हो जाएं, आप मर जाएं, गर्क हो जाएं, घर बैठ जाएं, और आपको ये सारी किस्से कहानियां ना करनी पड़ें, और उन पेपरों को और उन कलमों को उस स्याही के पास ना जाएं, क्योंकि उसके अंदर तो जहर आ गया। भाईजान, जहर खाने का भी है, जहर पीने वाला भी है, जहर सूंघने वाला भी है, जहर छूने वाला भी है। ये जहर की सारी इकसाम है। बिल्कुल जहर खत के अंदर भेजा जा सकता है, किसी ने भेजा होगा, लेकिन मेरा दिमाग, मेरी ये खोपड़ी, ये कानों से ऊपर जो मैंने ये उठा रखा है वजन, ये नहीं इस बात को मान रहा कि आमिर फारूक और बाकी उन जजों को जिन्होंने खत नहीं लिखे, जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, उन्हें कोई जहर दे सकता है। हाँ, वो कुछ माहौल ख़राब करने के लिए, किसी को डाइवर्ट करने के लिए, जैसे सानिया मॉडल टाउन हुआ था, जैसे सानिया 9 मई हुआ था, जो आपके वेल विशर हैं वो आपके साथ इस तरह का सानिया कर सकते हैं। 5-7 जजों को फड़का दो और कौम को नई तरफ डाइवर्ट कर दो। अदरवाइज आपको कोई शहद दे सकता है, दूध पिला सकता है, गाजर का जूस पिलाया जा सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं। कोई आपको जहर नहीं खिला सकता भाईजान। आप तो उनके जो हैं वो काम के लोग हैं। जहर उन जजों को मिल सकता है जिन जजों ने खतूत लिखे थे और जिनको इंसाफ चाहिए। तो आज क्या हुआ जी, जजों को जहर देने की बहुत बड़ी कोशिश की गई। हम 8 जजेस को धमकी अमेज खत मिला है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की साइफर केस के दौरान इमरान खान के वकील से जब मुकालमा हुआ तो मशकूक खत खोलने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले की आंखों और जिल्द पर जलन की शिकायत।
इस्लामाबाद पुलिस ने जजिस को खतूत और उस पर मौजूद मवाद को मुशाहिदे के लिए जमा कर लिया है। अब मुशाहिदे में बड़ी बड़ी कहानियाँ आएंगी। जैसे मुशाहिदा करने गए थे इमरान खान के जी DNA टेस्ट ले लिए गए हैं, वो तो इतना नशा करता है, वो इतना नशा करता है। अब्दुल कादर पटेल बता रहा था कि उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं कि इंतहा की चीज़ें। इस मुल्क में कौन सी मेडिकल रिपोर्ट, कौन से टेस्ट, कौन सा जहर, कौन सी खबर, कौन सी तहकीक। यहाँ तो लोग सर के ऊपर हम कुरान और अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, मगर ये लोग सर पे कुरान रख के भी ये बात कहें कि ये जहर आया और फलां चीज़ें हुई हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कौम नहीं मानेगी। ये लोगों के साथ आपने इतने खिलवाड़ कर दिए हैं कि लोग इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। तो लिहाजा भाई लोगों, ये आपको लोग शहद दे सकते हैं, जहर नहीं दे सकते। जहर किसको दिया गया ये सुन लीजिए। इमरान खान साहब ने खुद अपनी बेगम बुशरा बीबी के हवाले से इंकशाफ किया है कि अडयाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान का एहतसाब अदालत के जज ये नासिर जावेद राना से दौरान समात मुकालमा हुआ और बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया है। जिल्द और ज़ुबान पर निशानात हैं। बुशरा बीबी का मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म दिया जाए। शक है कि बुशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की गई है। मुझे पता है इसके पीछे कौन है। अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार एक शख्स होंगे। एजेंसी के लोग बनी गाला से अडयाला जेल सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं। ये होता है जहर देना। ज़ुबान के ऊपर निशान भी होता है, चेहरे पे, हाथों पे निशानात होते हैं और सबको पता है कौन गोलियां मारना चाहता था, किसने कॉलर से पकड़ के इमरान खान को जेल में रखा, किसने भट्टो को फांसी दिलवाई, किसने कायदे आज़म की एम्बुलेंस को ख़राब ही रखा, फातिमा जिन्ना को गद्दार किस डिक्टेटर ने दिया था, लियाकत अली खान को गोली किसने मरवाई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो कैसे दुनिया से चली गई, नवाज शरीफ को जेल में किसने बंद किए रखा, अब इमरान खान को किसने डाला है, जरदारी जेल में क्यों रहे, ये सब लोग जानते हैं ये सारा काम कौन करता है। तो लिहाजा ये होता है कि जहर किसको दिया गया, कैसे दिया गया, क्यों दिया गया और उसके पीछे वो जो हाथ समझ आने चाहिए। एक जज जो उनकी फेवर का है उसको कोई जहर क्यों देगा? जहर तो उन 6 जजों को मिलना चाहिए जिन्होंने ख़त लिखकर इस पूरे निज़ाम को नंगा एक्सपोज कर दिया, उसके जिस्म से कपड़े उतार के बाहर फेंक दिए कि ये बंदूक की जगह कैमरे लगाते हैं, नंगी गंदी वीडियो बनाते हैं, फिर देखते हैं अपनी बेगमात को भी दिखाते हैं, मरियम साहिबा भी देख लेती हैं और ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, हमसे झूठे फैसले करवाते हैं, हमारे बच्चों को अगवा कर लेते हैं। भाईजान इसको सज़ा जजा हो न हो, लोग कह रहे हैं निज़ाम एक्सपोज को हो रहा है। इस सदी का सबसे बड़ा सच और कामयाबी यही है कि लोगों को समझ आ रही है, उसके बाद कोई कुछ ना करे तो उसकी वो अपनी मर्जी। इमरान खान का जजिस को सल्यूट, उन जजिस को इमरान खान साहब ने सल्यूट किया है जिन जजिस ने आवाज़ उठाई, और मैं उन जजिस को सल्यूट करता हूं जो बोले। उम्मीद करता हूं कि वो मुल्क को बचा लें। इमरान खान की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू और उनको ये बात बेहद और बहुत अच्छी लगी कि ये जजिस बोले और कम अज़ कम बोलने से ही बेहतरी आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी। कि वो कौन है जो कैमरे लगाता है, वो कौन है जो जजों को फ़ोन कॉल करता है, वो कौन है जो रात की तारीकी में अदालत खुलवाता है, वो कौन है जो हर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डालता है, वो कौन है जो 200 FIR कर देता है, वो कौन है जो वज़ीराबाद में लोगों के ऊपर हमला करवा देते हैं, वो कौन है जो सियासत में मुदाखलत करते हैं। ये लंबी फहरिस्त पढ़नी शुरू कर दूं तो बात बहुत दूर लग जाएगी। सनम जावेद और आलिया हमज़ा का रिमांड हो गया। मियाँ वाली पुलिस ने आलिया हमज़ा और सनम जावेद को 9 मई मुकदमात में सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया और 14 रोज़ का रिमांड जो है वो मंजूर हुआ। तो देखते हैं 14 रोज़ मज़ीद आप जेल में रिमांड के ऊपर रख के क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। बहरहाल इन औरतों की बड़ी हिम्मत है। मैं कहता हूँ कि अनबिलीवेबल कि ये जिस तरह से डट गई और खड़ी रहीं और इन्होंने जिस हद तक जाके ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया है, इसका अजर उनको इमरान खान, अवाम और फिर आगे मरने के बाद ही दिया जा सकता है। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते। अपना ख्याल रखिएगा। इंटरव्यू जो था वो बाबा जी का था, इनके मैं मज़ीद इंटरव्यू भी करूँगा। इन्होंने नई गज़लें लिखी हैं, नई नज़में लिखी हैं, नई शायरी लिखी है। मज़ीद भी ये बात करेंगे। ये मेरे साथ बात करना चाह रहे थे पिछले कई हफ्तों और 1 महीने से। आखिरकार हमारी बात होगी। मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके। उनकी शायरी का इंटरव्यू मैंने लगाया है, उसको ज़रूर देखिएगा। ये वो लोग हैं जो हबीब जालिब से भी इस दौर में ऊपर हैं।
जो अपने हिस्से की शमع जला रहे हैं। किसी जंगल में आग लगी थी तो एक चिड़िया चोंच में पानी डाल के बार बार जाके उसको बुझाने की कोशिश कर रही थी। किसी सियाने परिंदे ने, किसी बड़े ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो, इतना बड़ा जंगल, इतनी खौफनाक आग, तुम छोटी सी थोड़ा सा पानी लेके एक बूंद ऊपर से नीचे गिरा रही हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा तुम्हें जो है वो जलन होगी, तुम जल जाओगी। चिड़िया ने कहा, मेरे हिस्से का जो काम था वो मैं कर रही हूं, बाकी वो आग बुझेगी या नहीं बुझेगी ये मेरे बस में नहीं है, मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूं। तो लिहाजा आप भी अपने हिस्से का काम कीजिए इन बाबा साहब की तरह, और ये बड़ी जुर्रत का काम है। पहले उन्होंने कहा, वर्दी वालियों इंसाफ करो। अब उन्होंने नई जो है वो लिखी है नज़म, जो डियाला जेल दे विच डके दो बुलबुल, और भी बड़ी चीज़ें आ रही हैं कलम और बंदूक के हवाले से भी। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने लेके जाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।